वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जो पढ़ रहे होंगे रेगुलर वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, रेगुलर अपडेट्स। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ चल रही है एमसीक्यू यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चल रहे हैं उनकी सीरीज़ में आज पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो डिस्कस करेंगे टिल 86 क्वेश्चन यानी 21 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आज लेते हैं दैट इज़ 66 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 65 तक प्रीवियस वीडियो तक अपन देख चुके हैं, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, इफ़ 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 3 साइन एल्फा कोस एल्फा देन द वैल्यूज़ ऑफ कॉट एल्फा आर। यानी मुझे कॉट चाहिए। कॉट होता है क्या है? कॉट आप सब जानते हैं कि कॉट कुछ होता है कॉट एल्फा विच इज़ कॉस एल्फा बाई साइन एल्फा होता है, ठीक है। तो अपने को कुछ नीचे डिनोमिनेटर में साइन बनाना है, या आपको साइन बनाना है या साइन स्क्वायर बनाना, वो टर्म्स देख के डिसाइड करेंगे। तो अपने पास गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 3 साइन एल्फा एंड देन कॉस एल्फा। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को हटाने के लिए अपने को क्या कहीं ना कहीं कोस स्क्वायर चाहिएगा, सॉरी साइन स्क्वायर चाहिएगा, हाईएस्ट पावर साइन स्क्वायर है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं अपन डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एल्फा ऑन बोथ द, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपके बाई साइन स्क्वायर एल्फा ऑन बोथ द साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा दैट इज़ साइन स्क्वायर एल्फा और ये हो गया 3 साइन एल्फा एंड देन कॉस एल्फा एंड अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा। अब आप देख सकते हो ये एक साइन अल्फ़ा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहा है उसको आप मेंशन कर दीजिए 1 बाई साइन स्क्वायर दैट इज़ कोसेक स्क्वायर एल्फ़ा और ये +1 विच इज़ 3 कोस बाई साइन, एक बचा कोस बाई साइन दैट इज़ कॉट एल्फ़ा। अब ये 1 प्लस कोसेक स्क्वायर, तो आप कोसेक स्क्वायर की वैल्यू आप आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ये कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। इस आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे कोसेक स्क्वायर की जगह 1, ये कोसेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फ़ा टर्म है +1 इक्वल्स टू 3 कोट एल्फ़ा। अब देखो ये 1 और 1 कितना हो गया 2, तो डेट इज़ कोट स्क्वायर एल्फ़ा -3 कोट एल्फ़ा एंड देन +2 इक्वल्स टू 0। अब ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जिसके अपन मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कोट स्क्वायर एल्फ़ा माइनस 2 1 जा 2 और 1 3 होते, तो 2 कोट एल्फ़ा माइनस कोट एल्फ़ा एंड देन +2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसका पेयर बना लीजिए, ये एक पेयर और एक पेयर कॉमन ले लीजिए, इनसे जो कॉमन आता है कॉमन आ जाएगा यहाँ से कोट एल्फ़ा, तो रिमेनिंग रहेगा कोट एल्फ़ा -2 और -1 कॉमन ले लीजिए, तो रिमेनिंग रहेगा कोट एल्फ़ा एंड देन -2 और ये इक्वल टू 0। अब आप लोग देखिए यहाँ से जो रिस्पॉन्स रहा वो रहा कोट एल्फ़ा -2 आपने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग रह गया कोट एल्फ़ा -1 और ये इक्वल टू 0। यहाँ से पता लगा कि कोट एल्फ़ा -2 में भी 0 एंड देन कोट एल्फ़ा -1 में भी 0, तो कोट एल्फ़ा इक्वल्स टू 2 एंड देन कोट एल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो आपका रेस्पॉन्स रहा कोट एल्फ़ा इक्वल्स टू 1,2। ये आपकी दो वैल्यूज़ आई कोट की, कितनी वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ आई, और दोनों वैल्यूज़ के लिए ऑप्शन जो आपका ऑप्शन अप्रोप्रिएट है दैट इज़ 2 C 1 एंड 2। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए ऑप्शन C। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को एक बार देखें आप तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर वो 10 भी पूछे, अगर 10 क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन में ये 10 वैल्यूज़ भी पूछा और 10 अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालो, तो 10 अल्फ़ा क्या होगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा और 1/2 क्योंकि रेसिप्रोकल होता है 10 कोट का, तो ये 1/2 एंड 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कुछ ऐसे तरह का, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल एट C, राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और राइट एंगल एट C पे राइट एंगल्ड है, तो ये C पे राइट एंगल्ड है, तो यहाँ कहीं ना कहीं A और ये B बचा, ABC राइट एंगल्ड है। तो आप जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ A cos A + B क्या होगा, तो आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आप जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होता है। एंगल सी 190 डिग्री है, सी 90 डिग्री है और ये 180, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 मीन्स ए प्लस बी जो रहा वो रहा 90 डिग्री। अब ए प्लस बी 90 डिग्री है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, तो कॉस ए प्लस बी दैट इज़ 90 और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, और 0 होता है तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन बता दीजिए, ऑप्शन दैट इज़ ए, ऑप्शन ए आ गया आपके पास, जो कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपसे पूछ रहा है इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, थीटा एक्यूट एंगल है ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है वो आपको देखना है, जो ट्रू है दैट इज़ गुड, बट जो ट्रू नहीं है वो आपको रिलेशन देखना है। तो आपको देखो पहला ए ऑप्शन की बात करते हैं, दैट इज़ पहला गिवन है साइन थीटा एंड कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, तो एक काम करो साइन थीटा और कोट थीटा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, और आप देखेंगे कि ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग क्या रहा, कोस थीटा, तो ये तो सही है बिल्कुल, ये तो क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, तो ये तो रेस्पॉन्स क्या हुआ, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ ट्रू, ट्रू। अब देखिए आगे सेकंड दे रखे कोस थीटा एंड देन टेन थीटा, तो कोस थीटा टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल, तो इसमें इट मीन्स यहाँ पे भी रह गया साइन थीटा, तो ये भी क्या हुआ, ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब आप देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी होती है, जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो लास्ट वाला जो रेस्पॉन्स है वो नहीं, लास्ट वाला रेस्पॉन्स सही नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला रेस्पॉन्स की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये लास्ट वाला फॉल्स है। क्या है लास्ट वन, फॉल्स है, तो फॉल्स मेंशन कर दीजिए, और आपका आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। इसने बोला नॉट ट्रू निकालना, तो फॉल्स देख लिया आपने। ठीक है, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, इफ़ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा विल बी, तो टेन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा, तो टेन की टर्म बनानी है, टेन बनाने के लिए क्या कॉस का डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से जो कॉस है इसका दोनों तरफ कॉस का डिवाइड कर लेगा, मेंशन कर देता हूँ मैं, डिवाइड बाई कॉस थीटा ऑन बोथ द साइड्स कर दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, जो कैंसिल हो गया कॉस से कॉस, और बस, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ साइन लिख दिया गलती से, यहाँ पे भी कॉस ही करना था, दैट इज़ वेट, ये भी कॉस थीटा, और दोनों कॉस से कॉस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब रिमेनिंग जो टर्म है वो मेंशन कर दीजिए, ये साइन बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा एंड देन प्लस 1 इक्वल्स टू √2, तो टेन थीटा इक्वल्स टू √2, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे दैट इज़ -1, तो आपका जो आंसर आ गया ये टेन थीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 दैट इज़ ए ऑप्शन, ये ए ऑप्शन, तो यहाँ मेंशन कर दो ऑप्शन ए। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बट अच्छे लॉजिकल है। देखो ये इफ़ एफ एक्स दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, देन एफ एक्स का रेंज क्या होगा, ये क्वेश्चन अपने देखो प्रीवियस में साइन और कॉसेक के रेस्पेक्ट में पढ़ा था, यहाँ कॉस और सेक के रेस्पेक्ट में है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऐसा क्वेश्चन एक पढ़ाया है, साइन स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर जो कि है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या इक्वल टू 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसी क्वेश्चन को ये कॉस और सेक के टर्म में पूछा गया। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास क्या करना है, इसको कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, -2 एंड देन +2 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं +2 एंड -2 करते हैं। अब ये कैसे क्यों किया इसको समझाने के लिए देखो मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स -2 लिखा, और मैंने यहाँ लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप जानते हैं क्या कि कॉस एक्स
कोस स्क्वायर एक्स इंटू या कोस स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 मेंशन कर दिया मैंने और वापस आपके पास जैसा भी है वो +2 आपने लिख दिया। अब ये मैंने इंसर्ट किया और ये इंसर्ट करने पर आप देख सकते हो ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज़ कॉस एक्स माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर एंड देन +2 बचा। अब आप देख सकते हैं कि एज वी नो दैट यहाँ से ये अपने इसको रिमूव कर दीजिए। वी नो दैट क्या है कि जो मॉडुलस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। किसी भी मॉडुलस का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। लाइक दैट -3 का स्क्वायर करोगे तो +9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा। इट मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। मिनिमम 0 लोगे तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो कोई भी नेगेटिव टर्म्स लेंगे उनका स्क्वायर करने पर ऑलवेज 0 और 0 से बड़ा आएगा। तो अपन क्या कहेंगे, जो भी स्क्वायर लेंगे वो हमेशा क्या होगा? 0 या 0 से ग्रेटर देन होता है। अब यहाँ करते हैं अपन इस फंक्शन को f(x) को बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? अपन एडिंग टू बोथ द साइड कर लेते हैं। एडिंग टू ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ 2 ऐड कर लें तो आपका जो रेस्पॉन्स बन जाएगा वो रेस्पॉन्स कुछ ऐसा बन जाएगा, cos x माइनस साइन सेक एक्स का होल स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 +2। और ये रेस्पॉन्स आपके पास बन गया कहीं ना कहीं ये f(x) है जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है। f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इट मीन्स इसका ऑप्शन जो हुआ दैट इज़ सी ऑप्शन हो गया। और ऑप्शन मेंशन कर दीजिए, या मैं इसको ऑप्शन सी मेंशन कर दीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पर डिस्कस किया अपन ने, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपन फॉन्ट साइज छोटा रखेंगे बट समझने का ध्यान रखना कि कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट आपको दे रखा है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा विच इज़ m, tan थीटा माइनस साइन थीटा विच इज़ n, देन फाइंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो किसके इक्वल होगा। तो पहला तो आप लोगों को m स्क्वायर और n स्क्वायर की क्वेश्चन की डिमांड है। तो पहले एक काम करते हैं, इसका m स्क्वायर डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो m स्क्वायर यानी ये आपके पास m इक्वल्स टू tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा रख रहा हूँ बट बड़ा लेंथ है इसलिए। m स्क्वायर दैट इज़ tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा एंड देन साइन थीटा। यहाँ तक मैं समझता हूँ बड़ा कोई इशू नहीं है। देन फर्दर सिमिलरली अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक n वाला फॉर्मेट जो कि m स्क्वायर है, सेम n स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये n स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो n यहाँ से दिख रहा है आपको, स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइन प्लस, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखने में ईजी रहेगा आपको। ये जो है वो मैं इसको m स्क्वायर को, ये m स्क्वायर का रेस्पॉन्स है, ठीक है। अब आप लोग इसको लिख रहे हैं n स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा एंड देन साइन थीटा, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्वेश्चन की डिमांड कुछ ऐसे कह रही है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालना। क्या निकालना है आपको, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर जो फाइंड आउट कर रहा हूँ विच इज़ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करिए। m स्क्वायर का जो रेस्पॉन्स है मेरे पास m स्क्वायर दैट इज़ tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा एंड देन साइन थीटा माइनस n स्क्वायर दैट इज़, माइनस करेंगे तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 tan थीटा एंड देन साइन थीटा, tan थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रही है वो tan स्क्वायर साइन स्क्वायर से tan स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग रहा वो रिमेनिंग रहेगा ये 2 एंड देन 2 दैट इज़ 4 tan थीटा एंड देन साइन थीटा रह गया। ये आपका जो रेस्पॉन्स है वो अपने किसका निकाला है, ये निकाला है आप लोगों ने इस
एम स्क्वायर का निकाला, बट ये अपना आंसर नहीं है क्योंकि ये इस टर्म में अपने एम एन के टर्म में आंसर चाहिए। तो अब नाउ अब अपन अरेंज करते हैं एम एन के टर्म में। तो एम एन के टर्म में अरेंज करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 लगाया और ये रूट लगा के मैं क्या इसको अंदर लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा एंड देन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वापस क्या आ जाएगा, ये प्रीवियस टर्म आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर का रूट वापस क्या tan थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा टर्म अरेंज कर रहा हूँ और अरेंज करके इसको देखो कैसे अरेंज कर रहा हूँ। ये लिखा 4 और ये tan स्क्वायर दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ अब आप देखिए 4 एज इट इज़ है और ये रूट के अंदर है, साइन स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट है दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्म्स रही, मैं थोड़ा से इस रूट्स को थोड़े से छोटी लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि क्या है मेरे पास आगे स्पेस और रिक्वायर होगा, इसलिए और ज़रूरत पड़ेगी उधर, ठीक है। नाउ अब आ जाइए 4 देन फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में है अपने पास है दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग क्या करें 4 और ये मल्टीप्लाई कर दें, क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेपरेट कर रहे हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो रिमेनिंग टर्म रही वो रिमेनिंग टर्म अपन यहाँ पर अरेंज करते हैं। देखो क्या रहा, रिमेनिंग रहेगी 4 और ये रूट ऊपर है गया साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर होता है जो कि दैट इज़ tan स्क्वायर थीटा और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 और रूट क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी ए माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा एंड देन ब्रैकेट tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन की डिमांड से आपको दिख रहा है कि प्लस वाला रेस्पॉन्स होता है m और ये माइनस वाला n होता है। तो फाइनल आंसर 4 रूट एम एन को डिनोट कर रहा है और यही फाइनल आपका आंसर। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। ऑप्शन सी पे आप क्या कर दीजिए, टिक कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है पर ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिकी है, इसको आप थोड़ा सा ठीक है। नाउ अब आते हैं अपने पास जो पार्ट रहा वो रहा 72 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि सेक थीटा दैट इज़ 1 माइनस साइन थीटा एंड देन सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब सभी को साइन कोस को अपन सभी सेक और tan को साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक दैट इज़ कोस थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़ है और ये इनटू में है, ठीक है। अगेन सेक को आप मेंशन करिए 1 बाई कॉस थीटा और tan थीटा को लिखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगेन आप देखिए ऊपर रहा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा एंड एलसीएम ले लिया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देख सकते हैं ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में रह गया कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का रेस्पॉन्स होता है दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड में भी कोस स्क्वायर थीटा। दोनों कोस स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। और ये 1 जो ऑप्शन है ऑप्शन दैट इज़ सी और ये सी पे आप टिक कर दीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पे। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 1 बाई कॉसेक दैट इज साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉमन ले लीजिए तो रिमेनिंग रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया और 2 दैट इज़ बी। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन बना है ऑप्शन बी। बड़ा इजी है, टफ नहीं है। अगेन आ जाइए 74 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए 3 tan थीटा है, tan थीटा को आप 3 माइनस tan थीटा को आप लिख दीजिए साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगेन 3 कोसेक थीटा दैट इज़ 1 बाई साइन थीटा, साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस सेक दैट इज़ 1 बाई कॉस थीटा। अब आप लोग ऊपर क्या ले लीजिए, न्यूमरेटर में एलसीएम और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे दैट इज़ कॉस थीटा, तो ये रह जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में जो रह गया दैट इज़ साइन कॉस है, साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 3 कॉस थीटा माइनस, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बचा साइन थीटा। यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो सकती है, कॉस से कॉस तो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग को आप लिख दीजिए 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 इंटू रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा ये साइन थीटा एंड अपॉन ये ब्रैकेट है ना, ये रह गया 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो जो आंसर रहा वो रहा साइन थीटा अपॉन 1, तो आंसर साइन थीटा अपॉन 1 विच इज़ बी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आ गया आपके पास है ऑप्शन बी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और आपने 74 भी वाइंड अप कर लिया। अब आते हैं 75 क्वेश्चन है। 75 में आपसे कह रहा है कि √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बिल्कुल करते हैं, तो √3 tan थीटा और आप लिखिए 3 साइन थीटा, tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखिए, √3 साइन थीटा देन बाई कॉस थीटा एन इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। अब देखेंगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रह गया √3 कॉस थीटा एन इक्वल टू 3। अब देखिए √3 और अपॉन कॉस थीटा, और ये 3 को मैं 2 बार √3 लिख दिया। अब आप देख सकते हो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे 1 बाई √3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपने पास कॉस थीटा की वैल्यू ये जो आई है, इससे अपन क्या निकाल रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों रिक्वायर है। तो आप जानते हैं अपनी आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर थीटा जो विच इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर मीन्स 1 बाई √3 का क्या होता है, स्क्वायर करोगे तो ये 1 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे 3 माइनस 1 यानी 2/3 आया। किसकी वैल्यू आई, साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 2/3, तो साइन स्क्वायर भी आ गया एंड देन कोस स्क्वायर भी आ गया। अब आप लोग अपना जो रेस्पॉन्स है क्वेश्चन में जो डिमांड है वो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर विच इज़ 2/3 माइनस कोस स्क्वायर विच इज़ 1/3, एलसीएम लेंगे 3, 2 माइनस 1 विच इज़ 1/3, और ये 1/3 जो है वो मैं समझता हूँ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन कौन सा है, ऑप्शन सी आपके पास वाइंड अप कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 76 पे बात करेंगे। 76 देखिए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जैसा क्वेश्चन आपको गिवन है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो पहला काम तो आपका ये होगा कि इसका एलसीएम ले लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी साइन कोस की टर्म में है। तो 1 प्लस कॉस थीटा देन फर्दर साइन थीटा, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 1 प्लस कॉस, तो ये रह गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रह गया। अब आप लोग होल स्क्वायर खोलिए, तो ये साइन स्क्वायर तो आपके पास एज इट इज़ है, और ये होल स्क्वायर खोल लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा एंड डिवाइड में आपके पास रह गया 1 प्लस कॉस थीटा एंड देन फर्दर साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं ये जो रेस्पॉन्स है यहाँ पर एक देखिए, ये जो साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा एक साथ क्लब कर दीजिए, साइन एक साथ लिख दीजिए ताकि इनका 1 बना सके आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 एज इट इज़, और ये आगे लिखा हुआ है 2 कॉस थीटा एंड डिवाइड में देखिए आपके पास जो टर्म रिमेनिंग रही है 1 प्लस कॉस थीटा और ये एज इट इज़ साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो रेस्पॉन्स है वो 1 प्लस 2 कॉस थीटा एंड डिवाइड में आप देखेंगे ये ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा एंड देन साइन थीटा। ये थोड़ा सा नीचे रह गया, इसको एक काम करते हैं, यहाँ इसको कट कर डिलीट, सॉरी चलो ये मैं इसको कट कर लेते हैं और ये मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है, ठीक है।
नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अब न्यूमरेटर में 1 और 1 कितना हो गया 2 + 2 cos थीटा एंड डिवाइड में 1 + cos थीटा और देन फर्दर साइन थीटा। न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या रह गया 1 + cos थीटा एंड डिवाइड में 1 + cos थीटा एंड देन फर्दर साइन थीटा। 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रह गया 2/sin थीटा एंड 2/sin दैट इज़ 2 cosec थीटा। और ये 2 cosec थीटा जो कि ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन विच इज़ डी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बट आपको हाथ से निकालना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको आनी पड़ेगी। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जो कई बार ये जो क्वेश्चन दे रहेगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको ऑब्जेक्टिव में डाल रखा है, स्टैंडर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो मैं समझता हूँ इसको बेसिक और स्टैंडर्ड में कंसिडर किया जाए। ठीक है ना, अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। 77 क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है आपको, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, और आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा फाइंड आउट करना। अभी प्लस दे रखा है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर करके ही सिंप्लीफिकेशन होगा, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देन प्लस 2 साइन थीटा देन cos थीटा, और ये √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 और देन cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे ये 2 cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, तो एक cos स्क्वायर कम हो जाएगा, आप ट्रांसफ़र कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड देन cos थीटा, और ये रह गया 2 cos स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको उधर ट्रांसफ़र कर लिया। तो यहाँ जो रिजल्ट रहा दैट इज़ cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ रेस्पॉन्स रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड देन cos थीटा। अब आपको ये cos थीटा माइनस साइन थीटा बनाना, कहीं ना कहीं cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना होगा तभी ये cos थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये 2 साइन थीटा cos थीटा को क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। करते हैं ट्रांसफ़र, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये रेस्पॉन्स रह गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड देन cos थीटा। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, अगर यहाँ पे इसको भेजेंगे तो माइनस में b स्क्वायर आ जाएगा, जो कि माइनस b स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि आप लोग सब फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस b का a, चलो माइनस रिक्वायर है इसलिए, तो यहाँ फॉर्मूला लेते हैं a माइनस b का अगर होल स्क्वायर बात करें, ये होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, एडिंग साइन स्क्वायर बोथ द साइड, तो एडिंग साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या करें साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दें, तो यहाँ जो रहेगा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा देन cos थीटा, और ये प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ तो रेस्पॉन्स हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कहीं ना कहीं फार्मूला बन रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आप लिख दीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म बनी है इसका स्क्वायर का रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका जो आंसर डिज़ायरेबल जो आंसर था वो आ जाएगा। क्वेश्चन क्या डिज़ायर था कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का जो रेस्पॉन्स था वो रेस्पॉन्स क्या आ जाएगा, 2 का तो √2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर जो है साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन फर्दर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, √2 साइन थीटा विच इज़ डी ऑप्शन है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑप्शन डी। ये कई बार क्वेश्चन मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए जो ट्रिक है ये 3-4 मार्क्स में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में दे रखा मैंने, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे कंपटीशन होते हैं एसएससी टाइप के क्वेश्चन, वहाँ पे ये क्वेश्चन मिलते हैं नो डाउट। आप अगर इसको हल्के में ना लें भैया, ये मान के चलेंगे सर ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत शानदार है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप करिए। और जो बहुत अच्छे लेवल पर जैसे आपकी कंपटीशन एसएससी देख रहे हैं या नॉर्मल CBSE के अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में अगर इतना बड़ा ना पूछें तो सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन करना बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 78 नंबर की क्वेश्चन की बात करें। आपको दे रखा कुछ ऐसा क्वेश्चन, कंडीशन दे रखी है कि दैट इज़ साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा विच इज़ √3 दे रखा है। तो जब ऐसा दे रखा आपको tan cot की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पर अगर मैं tan cot को जो दे दूँ tan थीटा प्लस cot थीटा जो फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा एंड देन फर्दर cot थीटा बाई sin थीटा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपके पास आएगा sin थीटा एंड देन cos थीटा। साइन cos से cos कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग रह गया sin स्क्वायर थीटा, और sin से sin कैंसिल हो गया तो cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया 1 और 1 बाई हो गया sin थीटा एंड देन cos थीटा। 1 बाई sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ रेस्पॉन्स इसका आ जाएगा। तो इसको sin थीटा cos थीटा लाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा। क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर लें स्क्वायर कर लें। तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। sin स्क्वायर cos स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा एंड देन cos थीटा इक्वल्स टू 3 के तरफ 1 ट्रांसफ़र कर लीजिए, 2 sin थीटा cos थीटा विच इज़ 3 - 1, 3 - 1 विच इज़ 2 sin थीटा अगेन cos थीटा। तो यहाँ से 2 से 2 क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग टर्म रहेगी sin थीटा एंड देन cos थीटा, जिसका आंसर कितना आया 1 आया। यानी ये 1 वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। क्या करनी है, पुट करनी है। तो पुट करेंगे दैट इज़ 1/1, यानी आंसर कितना आ गया 1 आ गया। और 1 इसका जो अपना आंसर 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन मेंशन कर दीजिए, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा दे रखा है आपके पास। अगर इसका tan थीटा निकालेंगे तो 1/√3 आएगा। tan में 1/√3 होता है 30 डिग्री पर, tan 30 डिग्री पर, 30 मीन्स tan 30 डिग्री पर। यहाँ क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो थीटा आपको जो मिलेगा दैट इज़ 30 डिग्री, और ये आपका थीटा जब 30 डिग्री आ गया तो इस वैल्यू को आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड जो रेस्पॉन्स करना है दैट इज़ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना। तो यहाँ आप लिख दीजिए sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, sin 30 विच इज़ 1/2 होल स्क्वायर माइनस cos 30 विच इज़ √3/2 होल स्क्वायर। 1/2 मीन्स 1/4, √3 मीन्स 3/4। एलसीएम लोगे 4 तो 1 - 3 यानी -2/4। अब आप लोग 2 से 1 टाइम और 2, तो आंसर आ गया -1/2। -1/2 और जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन है ए ऑप्शन है। तो यहाँ मेंशन कर दो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर आ गया विच इज़ -1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। 80 देखें तो sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 एंड 2 sin थीटा cos थीटा, यानी इंटरचेंज हो रहा है। देखो ये जो 2 इधर आ रहा है साइन की तरफ, ये जो देखोगे प्लस की जगह माइनस आ रहा है, तो ये जो इंटरचेंज होता है वो कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग करने से होगा। तो कैसे करते हैं एक बार करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपके जो गिवन कंडीशन है वो sin थीटा प्लस 2 cos थीटा विच इज़ 1 दे रखा है। तो यहाँ कंडीशन लगा लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो क्या मिलता है अपने पास, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 2 जा 4 sin थीटा एंड देन cos थीटा और 1 का स्क्वायर 1। अब आपको क्या करना, देखो ये जो साइन की प्लेस पे था वो cos पे साइन आ रहा है और साइन पे cos आ रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। और इंटरचेंज हो रहा तो यहाँ पर ये जो sin स्क्वायर है और cos स्क्वायर है, इनको sin स्क्वायर cos स्क्वायर को अपनी जो आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस ये प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। यानी आप sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर ये पुट कर दीजिए। तो sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ मैं 4 ब्रैकेट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 4 sin थीटा एंड देन cos थीटा और इक्वल टू 1। अब अगर आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1। अब आप देखो तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया पहली चीज़। अब आप लोग बाकी सारे जो रेस्पॉन्स है उन सबको राइट साइड में भेज दीजिए। तो ये प्लस 4 एज इट इज़ रहने दीजिए, बाकी सारे ट्रांसफ़र कर लो। तो ये 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा एंड देन cos थीटा रह गया।
ये 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। तो ये कहीं ना कहीं 4 इक्वल्स टू ये बना 2 साइन थीटा एंड देन बीच में माइनस तो माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर को रूट भेजेंगे तो ये आ जाएगा √4 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और 4 का रूट हो जाएगा विच इज़ 2, देन 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये फाइनल जो आंसर आया आपका 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 2, और इक्वल टू 2 ऑप्शन है विच इज़ डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन है। तो यहाँ लिख दीजिए ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी आपका वाइंड अप कर दिया। दैट इज़ 80 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। अब 6 क्वेश्चंस और हैं, इनको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। मैं समझता हूँ सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, बस वीडियो में बने रहिए। और इसकी जो PDF है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है उस चैनल पर क्लिक करके लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से ये वीडियो PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर बिल्कुल रेगुलर करिए, क्योंकि अब मेहनत का जो रेस्पॉन्स होता है वो देना बनता है, बिल्कुल हक देना बनता है। अगर आपको मेहनत वास्तव में एक्चुअल मेहनत लग रही है, हार्ड वर्क लग रहा है सर का कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, और नो डाउट ये जो वीडियोज़ हैं वो आपको समझ सकते हो कि कितना पे करने पर जनरली बच्चों को मिलता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेटली इसका तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी बनता है। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा एंड डिवाइड में दे रखा है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड देन प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो अगर आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है दैट इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी एंड देन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। मैं समझता हूँ ये फार्मूला आप सबको आना चाहिए। ये फार्मूला आता है तो यहाँ पर अपने को फार्मूला लगाना है साइन थीटा कॉस थीटा का, ये फार्मूला लगेगा। तो न्यूमरेटर में ये फार्मूला लगा रहा हूँ और फार्मूला लगाते हैं। देखो क्या रहता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड में जो आपके पास टर्म है वो टर्म है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज़ प्लस, और ये आपके पास मिला साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो टर्म्स हैं वो ये कैंसिल हो रही है टर्म्स, और कैंसिल हो रही तो रिमेनिंग टर्म को मेंशन करिए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो एक बार तो लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड प्लस साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। यहाँ देखेंगे तो ये दोनों टर्म भी एक दूसरे से कैंसिल हो रही, तो रह गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, और 1 ही इसका क्या है आंसर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी टिक कर लीजिए, दैट इज़ 1। ठीक है, ये 1 है ना। अब आते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और ट्रिकी भी है। देखो इस ट्रिक में ट्रिक क्या है, वो ट्रिक देखिए 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमीटर में दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा दे रखा है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करिए, ऊपर तो होल स्क्वायर खोल दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 कोट थीटा। ठीक है, और ये नीचे 1 बाई कोसेक स्क्वायर है। क्या 1 बाई कोसेक स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई कोसेक विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब आप लोग क्या करिए, जो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर को मैं साइन कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी आपको ये पढ़ी होगी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा, और ये ब्रैकेट है विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। चलो अब आप देख सकते हैं ये जो साइन स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा एंड देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। कोसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो एक बार लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा विच इज़ कॉस थीटा बाई साइन थीटा
और इनटू साइन स्क्वायर आप एज इट इज़ लिख दीजिए, एंड देन प्लस 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो टर्म क्या रह गई यहाँ पर 1 रह गया, माइनस एक टर्म क्या हो रही है, एक साइन से ये एक पावर कैंसिल कर दी, तो रिमेनिंग लिख दीजिए 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा, और ये बाकी आ गया एज इट इज़ 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो टर्म बची है 1, और ये 1 जो रहा 1 रहा, और ये ही 1 आपका क्या आंसर है। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन 1 विच इज़ ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, कैसा आया ये आपके सामने बता रखा है। नाउ अब आते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस 83 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, ये लिखा हुआ है कोट पावर 4 थीटा माइनस कोसेक पावर 4 थीटा एंड देन प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। तो पहला काम तो आप क्या करिए, इसको आप ये जो लिखा हुआ है कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर एंड देन प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर कहीं अप्लाई कर रहे हैं, जो टर्म आपको दे रही कोट और कोसेक की टर्म में दे रही, तो लगा दीजिए कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी हो गया, देन फर्दर ए माइनस बी यानी कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और एट लास्ट आपके पास लिखा हुआ है कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको देखिए पता लग रहा है कि कोट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर तो एज इट इज़ है, बट कोट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर ये जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ये पढ़ रही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 के इक्वल होता है, तो ये तो माइनस आ रहा है, कोट माइनस का रिस्पॉन्स है, तो इसका रिस्पॉन्स तो -1 आ जाएगा, और ये जो टर्म है एज इट इज़ लिख दीजिए, दैट इज़ कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर है ना, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये -1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा एंड देन फर्दर कोट स्क्वायर थीटा एंड देन फर्दर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है कोट से कोट स्क्वायर कैंसिल, कोसेक से कोसेक स्क्वायर कैंसिल, रिज़ल्ट कितना आ गया 0, और रिज़ल्ट जब 0 आया है तो मैं समझता हूँ ये ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन ए, और ये ऑप्शन ए विच इज़ 0। 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग बचे। 84 तरीका है कोट थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा इक्वल्स टू 2 आपको दे रखा, तो फाइंड करना कोट स्क्वायर प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। कर लीजिए कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा इंटू 1 बाई कोट थीटा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है कि कोट से कोट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म रहेगी कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2। तो ये रह गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा एंड 4 माइनस 2 विच इज़ 2। तो ये भी आपके पास रेस्पॉन्स आ गया जो निकालना था। ये देखिए ऑप्शन बी आ चुका है, ऑप्शन बी आपके पास आ चुका है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। नाउ अब आते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन है। 85 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1 और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालनी। तो जो गिवन कंडीशन है आपके पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1, तो क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा निकालना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देन फर्दर 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा एंड देन 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा।
और इक्वल्स टू 1। अब आप एक बार ये आइडेंटिटी रूल लिख दें यहाँ पर कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका रिस्पॉन्स 1 होता है। ठीक है, ये 1 लिखा और आप देखेंगे कि 1 से 1 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, और ये 2 कैंसिल करेंगे तो ये अपने पास आएगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0/2, यानी आपके पास रह गया साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो जो आपका आंसर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। 0 के इक्वल मीन्स ऑप्शन हो गया बी, तो यहाँ लिख दीजिए ऑप्शन बी ऑप्शन आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस आज की पीडीएफ का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है। देन फर्दर अपन लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ AR यानी एसेस एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस भी है, रीजन्स टाइप के, वो क्वेश्चंस भी उसमें साथ में कंबाइन कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ आप लोग वीडियो पे बने रहें। अभी ट्रिग्नोमेट्री का एंड नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्री के अभी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाऊंगा सारे, चाहे किसी भी RD शर्मा हो, चाहे जिस भी बुक से हो, सारी बुक के सब मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो अच्छे बनते हैं आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी स्टेट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी मैक्सिमम कवर्स होता है वो होगा, चाहे वो आई थिंक मोर देन हो सकता है 5 वीडियोज़ में हो, 7 वीडियोज़ में हो, या 10 वीडियोज़ में हो। आई विल कवर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, बट यू हैव टू रिमेन ऑन द चैनल। अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको नो डाउट कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको जो गिवन है क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा विच इज़ 3/4 दे रहेगा। साइन थीटा क्या दे रहेगा, 3/4 दे रहेगा। तो 3/4 दे रहेगा, तो यहाँ से अपन एक बार साइन थीटा तो ले लिया। इसके बाद इसका एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल आप देखो क्या बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल ये थोड़ा सा तिरछा बन गया, इसको सीधा बनाते हैं अपन। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा सा ना। अब देखिए यहाँ पर ऐसे थीटा है, तो इस एंगल को अपन क्या कंसिडर कर लें, ये थीटा, और ये थीटा है तो इसको नाम दे दें AB और C ट्राइंगल दे दिया। साइन थीटा क्या होता है आपने पढ़ा होगा, PBP HHB, तो परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3K और ये हो जाएगा 4K। तो जब भैया BC निकालेंगे तो यहाँ से आप देखो BC स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आ जाएगा। तो AC स्क्वायर विच इज़ 16K स्क्वायर और -3 यानी 9K स्क्वायर, यानी आ जाएगा 7K स्क्वायर। ये आ जाएगा BC स्क्वायर, और BC की वैल्यू आ जाएगी √7K स्क्वायर, यानी 7 रूट का, और ये K आ जाएगा दैट इज़ BC। ये BC की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू। ये आपके पास है √7 और K। अब आपके पास जब सारी साइड्स आ चुके थे, यहाँ से आपको कोट और कोसेक जिसकी भी वैल्यू क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चाहिएगी वो अभी अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अभी अपन वेट एंड वॉच देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ज़रूरत पड़ेगी, अपने कहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्सप्रेशन जैसा भी दे रखा है, पहले इस एक्सप्रेशन को लेते हैं अपन। एक्सप्रेशन कुछ देखो, एक्सप्रेशन दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन sec square theta -1 and then +2 cot theta and equals to √7/x plus cos theta। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं रूट को छोटा कर देता हूँ, छोटा बना देता हूँ। ये लीजिए भाई, अगर आपको आइडेंटिटीज़ पता है, आइडेंटिटीज़ दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ 1, और एक पड़ा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा -1 भी tan स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और ऊपर वाला रेस्पॉन्स 1 के बराबर आएगा। तो ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 हो गया, और नीचे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दैट इज़ सेक स्क्वायर -1 दैट इज़ tan स्क्वायर थीटा, और ये +2 cot थीटा एंड इक्वल टू √7/x और प्लस cos थीटा। देखिए 1/tan स्क्वायर दैट इज़ कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, कोट थीटा एंड देन +2 cot थीटा, और ये √7/x प्लस cos थीटा। देख सो 2 cot थीटा दैट इज़ 3 cot थीटा, और ये आ जाएगा √7/x प्लस cos थीटा। अब मुझे जो यहाँ रिक्वायर्ड है वो cot और cos की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है, तो मेंशन कर देते हैं। यहाँ से आप जानते हैं वी नो दैट क्या cot थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है बेस बाई बेस। देखो tan थीटा होता है PBP HHB, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर बाय द बेस। तो cot थीटा क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी √7/3 होगा।
ये तो कॉट की वैल्यूज़ हो जाएगी। सेम इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यूज़ देखो, कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेनस यानी √7/4, क्योंकि कैसे के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है कॉस थीटा, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं 3 कॉट थीटा, तो एक बार स्टेप लिख देता हूँ मैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू √7/x प्लस कॉस थीटा, वैल्यूज़ पुट कर दो 3। कॉट थीटा की वैल्यू है √7/3 इक्वल्स टू √7/x प्लस कॉस थीटा √7/4। अब देख सकते हैं यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आ गया, तो √7 इक्वल्स टू √7/x प्लस √7/4। एक काम करिए, √7 को कैंसिल कर लीजिए, √7 इक्वल्स टू √7 कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 1/4 रहेगा। ये √7 से √7 कैंसिल हो गया, ये एक सेकेंड, √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रह गया यहाँ पर 1, और ये 1/x माइनस प्लस 1/4 आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 1/x, और ये 4 माइनस 1/4 विच इज़ 1/x, और ये आ जाएगा आपके पास 3/4 इक्वल्स टू 1/x। यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालने की क्वेश्चन में पूछा है अगर आपसे, तो 3/4 इक्वल्स टू 1/x देन x इक्वल्स टू 4/3, तो ये x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी है, 1/x की पूछी है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नाउ क्वेश्चन आस्क द वैल्यू ऑफ x पूछी है, तो x दैट इज़ 4/3 विच इज़ सी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए ऑप्शन सी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मैंने लगभग 51 मिनट्स के आसपास जो वीडियो था उसमें मैंने लगभग क्वेश्चन कराया, बहुत ही शानदार तरीके से करा दिए। और मैं समझता हूँ अगर आपको ये वीडियो लगा है और मेरी एक्चुअल मेहनत लगी आपको सामने, तो मैं समझता हूँ आप लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी डेफिनेटली करेंगे कि ये वीडियो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और सर की अच्छी सीरीज़ चल रही है वीडियो की, तो ट्रिग्नोमेट्री बनता है करना। और आगे अपकमिंग जो सारे 10th क्लास के जो वीडियोज़ हैं सारे चैप्टर्स के, वो भी मिलेंगे आप लोगों को, बस चैनल पर बना रहना पड़ेगा। और कमिंग डेज़ में मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा, तो मैक्सिमम आप बच्चे सबसे मैक्सिमम जुड़ें। अगर आप लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करें कि सर वी आर आल्सो इंटरेस्टेड फॉर द लाइव क्लासेस, डेफिनेटली आई विल टेक द लाइव क्लासेस। पर एक बार मुझे मैक्सिमम अटेंडेंस दीजिए कि मैं इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो मैं डेफिनेटली इन द इवनिंग टाइम, जबकि सब बच्चे स्कूल से वापस घर पे आ जाएं और रेस्ट कर लें, इवनिंग टाइम में जो भी टाइम सेट करेंगे वहाँ पर अपन लाइव क्लासेस ले लेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं, चलो आज एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास आपका जो आएगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, थैंक यू।